अगर आप जानना चाहते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी इन द मंथ ऑफ मई, एंड अगर आप चाहते हैं कि इस महीने को आप फ्रूटफुली यूटिलाइज कर सकें और स्मूथली टाइम निकालें अपना एंड आप अपनी एनर्जीज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। माय नेम इज़ आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। आज की पिक कार्ड रीडिंग है मई 2023 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई आपके लिए कैसा रहेगा, लाइक एन ओवरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसमें हम टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, आर फेवरेट, एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि आपके लिए लव लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी विल ऑल्सो सी कि आपके लिए क्या आपको कहाँ फोकस करना चाहिए मई के महीने में, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ मई, एंड क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और उन चैलेंजेस से आपको कैसे डील करना है। सो मच इंक्लूडेड इन वन रीडिंग। इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस। पाइल 1 इज़ काली माँ, पाइल 2 है लॉर्ड गणेश, पाइल 3 है कृष्णा। सो तीनों पाइल्स का क्लिप हमेशा की तरह आगे वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सेलेक्ट करने के बाद टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और कमेंट सेक्शन में दिए हैं। स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी और माई इंस्टाग्राम पेज, दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने चुना है काली माँ, लेट्स सी व्हाट messages we have for you. So first of all हम देखते हैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या messages हैं। So टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स actually are talking about star, wow, tankard, caterpillar and vase. Wow. So first of all एक तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ सक्सेसफुल होने वाला है, some success is happening, ऐसे सक्सेस जो कि आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले होते, बिकॉज देयर सम सेलिब्रेशन एंड फन एंड एक और सेलिब्रेशन भी, आई फील लाइक इट्स एन अचीवमेंट सेलिब्रेशन एनर्जी। सो देयर सम सेलिब्रेशन हैपनिंग। आई ऑल्सो सी दैट कैसा हो सकता है कि आप बहुत ही एक ग्लैमरस पार्टी अटेंड करने वाले हैं और वेरी आई फील ग्लैमरस और चमकीली स्पार्कलिंग सेलिब्रेशन कुछ अटेंड करने वाले हैं, और खुद बहुत सारी पार्टीज हों लाइंड अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ मई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, फन, enjoyment energy, and it's almost like you're celebrating something. It's like cheers, वैसा वाला feeling आ रहा है। So very uplifting and fun and celebratory energy in the month of May, and somewhere I feel that कि growth and transformation नज़र आ रही है with the caterpillar energy, and it's almost like कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर रहे हो। कैटरपिलर से मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके इनिशियल स्टेज पर हो, देर आर चेंजेस कमिंग योर वे, एंड जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी है। इट्स नॉट दैट कि मतलब वैसे तो एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, द गुड और द बैड, बट समवेयर मुझे लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपके प्लान्स। मुझे लगता है आपके अंदर ही बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैटरपिलर खुद ही ट्रांसफॉर्म होता है। तो मतलब है कि आप एज अ पर्सन, आप में बहुत चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, एंड समवेयर आई फील दैट कि यू ऑल्सो हैव सम पीपल अराउंड यू जो कि आपकी तरफ काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं। यू कुड बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द मंथ ऑफ मे, और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं, जो आपको मनी मन बहुत पसंद करते हैं बट दिखाते नहीं हैं, ठीक है। एंड हो सकता है ऐसे कुछ सीक्रेट एडमायरर्स आप किसी पार्टी या किसी सेलिब्रेशन में मिलो,
yes, that could also be it. But with the caterpillar energy, I feel that कि I can't really promise about कि वो secret admirers कुछ कन्वर्ट होते हैं किसी चीज़ में या नहीं, या यू नो कुछ आगे बढ़ते हैं या नहीं. बट समवेयर येस आई सी अ लॉट ऑफ अटेंशन कमिंग योर वे. नाउ लेट्स से कि आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं, लाइक व्हाट इज कमिंग फॉर यू, लाइक एन ओवरव्यू. इसमें हमने एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी यूज़ करे हैं. सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड. Yes, so like I said, secret admirer, people you know wanting to approach you, people giving you some special attention. So वो नाइट ऑफ कप से दिख रहा है कि कुछ स्पेशल अटेंशन, कुछ स्पेशल मैसेजेस मिल सकते हैं आपको, ठीक है. एंड कई लोगों के लिए हो सकता है जो मैसेजेस भेज रहे हैं इंसान, या कोई फ्लावर्स भेज सकता है आपको, ये यू नो अभी सीक्रेट है, अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हुआ है. एंड दिस कुड ऑल्सो बी समवन जो कि आपके वर्क प्लेस में है, या फिर इट्स नॉट रियली अबाउट यू नो समथिंग इन अ रोमांटिक वे, बट वैसे भी आपको अपने वर्क प्लेस पे अपने वर्क कलीग से काफ़ी अप्रिसिएशन मिल सकता है एंड काफ़ी कोऑपरेशन भी मिल सकता है, ठीक है. विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई फील दैट कि यू आर समवन जिसने बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत हार्ड वर्क से भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो. एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट give up. You should definitely you know stay persistent and stay committed to your goals. 9 of Wands is also telling me कि you are so committed to your goals. कैसा हो सकता है कि ये जो you know admirers आ रहे हैं, या ये जो you know अप्रिसिएशन या रोमांटिक मैसेजेस आ रहे हैं, आप उसकी तरफ थोड़ा रेजिस्टेंट हो सकते हो, क्योंकि आपको ये कि नो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई गोल्स, आई जस्ट हैव टू स्टे कमिटेड टू माई गोल्स. एंड उस चक्कर में, और आप काफ़ी ऑक्यूपाइड भी हो, जिस चक्कर में आप यू नो वो सिग्नल्स को शायद इतना नोटिस नहीं करोगे, तभी वो सीक्रेट एडमायरर है. वरना उसने तो बहुत कोशिश करी हो सकती है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने की, बट आप नहीं पहचान पा रहे हो, यू नो ऐसी एनर्जी हो सकती है. पर विद द नाइट ऑफ कप्स आई ऑल्सो फील दैट कि यू आर गोइंग टू रिसीव, मतलब मुझे लगता है जैसे लोग आपको बुके दे रहे हैं, लोग आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लाइक समथिंग worthy of congratulations happening somewhere. I also feel that कई लोगों के लिए सोच सकता है कि you're working on a project with a team and वो project almost completion पे या एकदम end पे आ गया है in the month of May. With the world energy as the overall energy, I feel that कि it's time for you to look at the bigger picture. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के चक्कर में बिगर पिक्चर इग्नोर कर जाओ, ठीक है. सो यू नो लाइक यहाँ पर भी वो तीनों लोग एक पीस ऑफ आर्ट पे फोकस कर रहे हैं. इट कुड बी एन आर्ट पीस, इट कुड बी एन आर्ट प्रोजेक्ट और जस्ट जनरल प्रोजेक्ट और गोल दैट यू आर वर्किंग ऑन विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसमें बहुत स्किल्स अपने यूज़ कर रहे हो. कई लोग हो सकता है अपने स्किल्स एनहांस भी कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ में, लाइक यू लर्निंग अ न्यू स्किल एंड यू आर पॉलिशिंग योर स्किल्स. पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड सी दैट कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने के चक्कर में यू आर नॉट लिमिटिंग योर सेल्फ एंड यू शुड बी, बहुत ज़रूरी है कि यू आर ओपन टू एक्सपेंशन एंड ओपन टू ग्रोथ. क्योंकि आप हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो कि यू नो यू नॉट विलिंग टू टेक हेल्प. तो आपको हेल्प आ रही है, पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू, बट यू आर रेजिस्टेंट. आप डिफेंसिव हो कि नहीं मैंने अभी तक अकेले किया तो मैं आगे भी अकेले कर लूँगी. लेकिन अब टाइम आ गया है शायद कि यू टेक सम हेल्प. और ये जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनका कोई दे नॉट मीन एंड यू शुड नोट दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि कोई आपका अननेसेसरी एडवांटेज नहीं ले पाएगा, ठीक है. सो आई फील दैट कि इट्स टाइम टू मतलब एक अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट होकर उसे हेल्प लेना में कोई हर्ज नहीं है. एंड हेल्प करने से आप उनकी हेल्प ले भी रहे हो और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर भी दोगे, तो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक. और आपकी ही ग्रोथ होगी, आपको ही और सीखने को मिलेगा, आपका ही दिमाग खुलेगा. बिकॉज द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट यू नो ब्रेकिंग योर बाउंड्रीज, ओपनिंग अप योर माइंड, ओपनिंग अप योर थॉट प्रोसेस. फॉर मेनी ऑफ यू दिस कुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और या फिर ऐसे लोगों के साथ काम करना जो आपसे डिफरेंट बैकग्राउंड से या डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या ऐसे लोगों से हेल्प करना या इंटरेक्शन होना जो आपसे अलग बैकग्राउंड अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं.
एंड इफ़ यू आर लुकिंग ऑफ फॉर हेल्प ऑफ एनी काइंड, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, चाहे वो एडवाइस है, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्प है, दैट हेल्प इज कमिंग टू यू, ठीक है. बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट रेजिस्टेंट, यू आर ओपन टू रिसीव. यस, कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू ट्रैवलिंग विद द वर्ल्ड, स्पेशली लाइक फॉरेन ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फर्दर क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द फॉर योर करियर. सो करियर के लिए भी हैव वॉरियर वुमन एंड 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन. ऑलराइट, सो अगेन से वॉरियर वुमन में भी ना वो जो लड़की खड़ी है उसके आगे उसने अपनी तलवार रखी है. सो यू आर वेरी पावरफुल बट वेरी डिफेंसिव ऑल्सो, ठीक है. करियर में एक तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू मेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन मे एंड यू आर गोइंग टू, आप अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को आंसर करोगे, मतलब एकदम अपने मन से मन की आवाज़ को फॉलो करोगे और क्लियर डिसीजंस लोगे. एंड विद वॉरियर वुमन आई ऑल्सो सी दैट कि you have this very fighter energy कि you know someone who is not going to give up and someone जो कि ready है to fight for their goals. and at times you might even, मतलब ऐसे chances आ सकते हैं where you have to you know stand up and speak up your mind like हो सकता है अभी तक आप अपने आप को ना पीछे रख रहे थे या थोड़ा सा रोक के चल रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक आप कह रहे हो कि साइड में हो जाओ सब, मैं वो करूँगी जो मुझे करना है, जैसे मुझे करना है, जो मुझे करना है, एंड यू जस्ट गोइंग फॉर इट. और मतलब यू नो देखने में वो एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी है विच इज़ वेरी शार्प एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे जो फोर्स है वो हार्ट चक्रा से मुझे नज़र आ रही है कि एकदम दिल से निकली, यू नो एकदम आपका मन जो कह रहा है आप उसको उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड यू जस्ट गोइंग फॉर इट विथ फुल फोर्स, क्योंकि साथ में इंट्रोस्पेक्शन आ गया. सो देयर समथिंग यू नो एक स्पिरिचुअल फैक्टर थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो. स्पिरिचुअल फैक्टर मतलब कि एक डेप्थ इन्वॉल्व हो गई है कि ये डिसीजन आप ले रहे हो, ये जो एक्शन आप ले रहे हो, इट्स नॉट लाइक एक रैंडम थॉट है. इट्स लाइक बहुत आपको बहुत टाइम से शायद वो फीलिंग आ रही थी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बट आप उस चीज़ को रोक रहे थे या निगलेक्ट कर रहे थे या बहुत ज़्यादा यू नो थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे. बट फाइनली इन मे यू विल बी लाइक आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस. आप वो डिसीजन ले लोगे एंड आप उस तरफ चल पड़ोगे आफ्टर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. ऑल्सो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके चलें रादर दैन गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय व्हाट अदर पीपल, जो दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं या कर रहे हैं. उसकी जगह आप खुद अपने अंदर आपके सारे जवाब हैं, तो जो भी आपके सवाल हैं अपने आप से पूछो, आपके अंदर सारे जवाब हैं, ठीक है. 12th हाउस से अगेन देयर इज दिस ट्रैवल काइंड ऑफ एनर्जी. तो एक तो मुझे लगता है कि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग फॉर यू इन मे, ठीक है. बट मुझे लगता है द न्यू बिगिनिंग कुड बी हैपनिंग बाय द एंड ऑफ मे. मोस्ट ऑफ द मे तो आई फील द पुरानी साइकिल है उसको कंक्लूड करने में लग जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो गिविंग मी मैसेज ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, फिनिशिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है. और इवन कैन शो ट्रैवल बिकॉज 12th हाउस ट्रैवल की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फिर ऑनलाइन काम करने की भी बात हो सकती है, ठीक है. एंड बट बेसिकली आई फील दैट कि यहाँ पे सारे चक्रास बने हुए हैं, तो आई फील दैट ऑल ऑफ योर चक्रास आर नाउ एक्टिवेटेड एंड कहीं ना कहीं यू नो वो सब आप एक हार्मनी में आपके लिए वर्क कर रहे हैं. एंड रिजल्ट क्या है दैट यू आर शाइनिंग ब्राइट. तभी वो सक्सेस और वो इंजॉयमेंट और वो सेलिब्रेशन वाला एनर्जी आ रहा है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव फेथ एंड प्रोग्रेशंस जर्नी. ऑलराइट, सो हैव फेथ रिलेशनशिप्स में आई फील दैट कि आपको हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं लोगों के साथ, या आप बहुत ओपन अप नहीं कर पाते हो, ठीक है. एंड नाउ इट्स टाइम दैट यू हैव फेथ. यू नो पहले हमारे पास कैटरपिलर आया था एंड नाउ वी हैव सो मैनी बटरफ्लाइज, लाइक सो मैनी बटरफ्लाइज. सो दिस इज अ मैसेज कि कहीं ना कहीं आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि यू हैव फेथ एंड प्रोग्रेस अहेड.
इफ़ यूर अगर आपको डाउट है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक मौका देना चाहिए, थोड़ा सा फेथ लीप ऑफ फेथ लेकर. एंड प्रोग्रेशन एंड जर्नी इज ऑल्सो अगेन शोइंग कि आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ने का तरीका ही इज़ टू विथ फेथ, कि वो जैसे यू टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, यू टेकिंग अ जंप इन रिलेशनशिप्स. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि देयर इज दिस लाइट हेडेड एनर्जी. हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स या अपने फैमिली और जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हैं, जिनके साथ भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, आप कुछ ट्रैवल करने का आपका रह सकता है उनसे मिलने के लिए, या वैसे ही एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए. एंड दैट विल जो आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा इफेक्ट लाएगी वो चीज़. एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में ऐसा लग रहा है जैसे यू कुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ एडमायरर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज. एंड आई फील दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक काइंड ऑफ फीलिंग. एक एक्साइटमेंट, एक फन, और एक आई फील एक आगे बढ़ने वाली फीलिंग, कुछ नया नया आगे बढ़ने वाली फीलिंग ऐसी आ सकती है आप लोगों को. कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यूर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट आपको बोला जा रहा है कि भरोसा रखो, द टाइम विल पास एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज इट कैन बी डिफिकल्ट. क्योंकि हो सकता है कई लोगों के लिए किसी से यहाँ पे घड़ी बनी हुई है, तो टाइम डिस्टेंस रह सकता है विद द पीपल यू आर कनेक्टेड विद, जिनसे आपको पर्सनल रिलेशनशिप है, उनके साथ थोड़ा टाइम डिस्टेंस रह सकता है, तो मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन. भरोसा रख के बस आगे बढ़ते रहो एंड जस्ट इंजॉय दिस पीरियड. उसकी अपनी इंजॉयमेंट है, तो उसको इंजॉय करो. एंड ऐसा भी हो सकता है कि यूर ट्रैवलिंग टू मीट दैट पर्सन, यस, और दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग टू मीट यू प्रॉब्ली. ठीक है, नाउ लेट्स से कि आपके लिए क्या एडिशनल मैसेजेस हैं, लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, नहीं सॉरी व्हाट शुड यू फोकस ऑन. So what should you focus on when we have creative wonderment, follow your passion. So somewhere I feel that कि आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ और जो आपके स्किल्स हैं उनको एक्सपैंड कर रहे हो. इट इज़ टॉकिंग अबाउट फॉलो योर पैशन. सो फॉलो योर पैशन में कहीं ना कहीं इट्स टॉकिंग अबाउट जो भी आप चीज़ में बिलीव करते हो उस तरफ आगे बढ़ो. और वो स्टेयरकेस चढ़ रही है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, यू क्लाइंबिंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस. और चाहे आप ये पर्सनल लाइफ में है, चाहे आपके करियर में है, आप आगे बढ़ रहे हो और ऊपर यू राइजिंग अप. एंड यहाँ पे लिटरली अवार्ड बना हुआ है. सो देयर इज दिस लाइक अवार्ड. सो काफ़ी लोगों को कुछ अवार्ड या कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है इन मे. एंड स्पेशली लाइक इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग इट. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि डेफिनेटली अब यहाँ पे भी एक पार्टी का माहौल बना हुआ है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर कुड बी लाइक दिस सेलिब्रेशन और एन इवेंट जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकता है फॉर यू इन मे. ठीक है. एंड ऑल्सो व्हाट शुड यू फोकस ऑन, आई फील दैट यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन योर ग्रोथ. एंड व्हाट जो आपको लाइक अंदर से जो फीलिंग आती है, फीलिंग क्या है, वो पैशन है, वो आपकी इनर फोर्स है. ठीक है, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ो एंड you will only rise above is what I'm saying. And I also एक मैसेज मुझे भी आ रहा है कि feel beautiful, appreciate yourself more. I feel ठीक है, you should appreciate yourself more. Now let's see कि आपके लिए कि blessings क्या है इनमें. So blessings में we have look at the bigger picture, full moon Sagittarius. सो लुक एट द बिगर पिक्चर से अगेन वो मैसेज पहले भी आया था, पहले भी आपको बोला था कि लुक एट द बिगर पिक्चर, और फिर वो मैसेज आपके लिए ब्लेसिंग में आ गया है. सो आई फील दैट जब आप बिगर पिक्चर को देखना शुरू कर देंगे ना, तो आपके ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं. क्योंकि सजिटेरियस इज एक्चुअली अबाउट गुड फॉर्च्यून. एंड उसमें सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं है, इट्स सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑल एट वंस. सो आई फील दैट कि आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की जगह बड़ी चीज़ देखो, बिग पिक्चर देखो. अपना ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारा एक बिगर गोल होता है. ठीक है, एक बिग गोल होता है दैट फॉर एग्जांपल द बिगर गोल इज़ आई वांट टू बी, आई एम हैप्पी. द बिगर गोल इज़ आई एम हैप्पी. तो उस बिगर गोल को अचीव करने के लिए ना हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं.
लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, उस बिगर गोल से डिस्ट्रैक्ट होके हम उन छोटे गोल्स पे कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हाँ हम उस बिगर गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम बैक टू दैट बिगर गोल सो दैट आपकी एनर्जीज जो है अलाइनमेंट में आ जाए, फ्लो में आ जाए. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स वेटिंग फॉर यू. और बिगर पिक्चर का मतलब ये भी है कि जब हम बिगर पिक्चर को देखते हैं ना, देन वी टेक रिस्क, देन वी आर ओपन टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रहने से हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते कई बार. तो इट्स टाइम कि आप अपनी रिस्ट्रिक्शंस तोड़ें, लुक एट द बिगर पिक्चर, डू समथिंग एडवेंचरस. हो सकता है कोई स्पॉन्टेनियस ट्रिप या समथिंग एडवेंचरस इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है, समथिंग जो कि करना इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इज लाइक एन एडवेंचर फॉर यू. ठीक है, but Sagittarius is not very impulsive energy, but yes, adventurous energy, and it can definitely वो travel involve कर सकता है. ठीक है, so doing that will be like a blessing for you, कि आप कहोगे कि वो जो मैंने किया था ना, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी. ऐसा एनर्जी है, क्योंकि उससे, उस एक स्टेप से एक चेन, एक लाइन ऑफ ब्लेसिंग जुड़ी हुई है. ब्यूटिफुल एनर्जी. ठीक है, बस बिग पिक्चर को देखो. ठीक है, एंड बिग पिक्चर में कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड आ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हम ना बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हैं, बट जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ. अब जैसे अगर हम अपने रूम में ही बैठे हैं सपोज, तो हम कहेंगे अच्छा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. बट बिग पिक्चर क्या है? बिग पिक्चर में हमें आसमान नज़र आता है, हमें ग्रीनरी नज़र आती है, ट्रीज नज़र आते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर नज़र आती है. ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि यार बहुत खूबसूरत है. फिर हमारा छोटा सा कमरा तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता है. ठीक है, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सीइंग द बिग पिक्चर. नाउ द फाइनल मैसेज फॉर यू इज़ दैट व्हाट इज़ द चैलेंज और व्हाट डू यू नीड टू लर्न इन द मंथ ऑफ मे. सो वी हैव टाइम फॉर अ नैप. सो एज अ चैलेंज आई फील दैट, मुझे लगता है कि आप लोग हो सकता है ओवर वर्कर्स हो, वर्काहॉलिक्स हो. ठीक है, एंड यू गाइज आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ. सो टाइम फॉर अ नैप एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि इट्स टाइम दैट कि आप थोड़ा रेस्ट एंड रिलैक्सेशन को भी ध्यान दो. ठीक है, आई स्ट्रांगली फील कि आप लोगों को थोड़ा ट्रिप लेना या कुछ घूम फिर के आना, कुछ एडवेंचरस ब्रेक लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इन द मंथ ऑफ मे. इट विल ऐड मोर टू योर एनर्जी एंड कहीं ना कहीं इट विल ऐड अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन. समवेयर यहाँ पे काली माँ एनर्जी में भी ना फेसिंग फियर है. प्रॉब्ली यू हैव दिस फियर कि अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने मेहनत नहीं की, एवरीथिंग आई विल लूज एवरीथिंग, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा. एंड इसमें ये भी लिखा है कि major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. So it's very important that you be bold and brave and confident right now. ठीक है, एंड थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी दो ताकि आपका माइंड जो है, आपका हेड क्लियर हो एंड आप सही डिसीजंस ले सको. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Messages resonate हुए आपके साथ. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें बचना है लॉर्ड गणेश. Let's see कि आपके लिए क्या messages हैं for the month of May. So first of all, from the Tealy fortune cards we have turkey, wishbone, hand and axe. Alright. So first of all I see that कि a wish is getting granted. So कोई आपकी wish है, a sincere wish, it is coming true. टर्की से मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए मैसेज है कि कोई मेक श्योर कि आपकी विश सिंसियर है. कोई स्टूपिड विश पे ज़्यादा जोर मत देना. ठीक है, लाइक बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. कई लोगों के लिए ऑल्सो सी दैट कि विद द एक्स एंड टर्की कोई कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास, सम
पीपल जो कि आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, बट विद द टर्की स्पिरिट, टर्की थोड़ा स्टूपिड होता है, ठीक है। सो टर्की से मुझे लगता है इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, द स्टूपिड पीपल, और वो थोड़ा स्टूपिडली आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं या आपसे थोड़ा पंगे लेने की कोशिश कर सकते हैं, बट you just be careful. And एक्ट से मुझे लग रहा है there is a need for you to cut out stupid people from your life, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी अननेसेसरी ड्रेन कर रहे हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर इट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। एंड हैंड से आई फील दैट कि आप किसी से मुलाकात हो सकती है, लाइक हैंड शेक मुझे लग रहा है। एंड हैंड से मुझे लग रहा है कि जैसे समवन कुड बी, कोई हो सकता है आपकी हेल्प मांग रहा हो या आपसे हेल्प लेने आए, आपकी मदद लेने आए या करने आए अगर आपको मदद चाहिए। और अगर आपको मदद चाहिए तो आप आवाज़ उठाओ, अपना हाथ उठाओ कि आई नीड हेल्प, मुझे प्लीज़ इसमें हेल्प कर दो या असिस्ट कर दो या मुझे इसमें एडवाइस कर दो, ठीक है। और हो सकता है कोई इंसान आपसे भी हेल्प लेने आए, असिस्टेंस लेने आए, एडवाइस लेने आए। अगर आप ऐसे लोग हो यू कुड बी काइंड ऑफ पीपल जो कोई भी आपके लिए आपके पास हेल्प लेने आता है तो आप सबकी मदद करते हो, लेकिन अगर कोई स्टूपिड इंसान आपकी हेल्प लेने आया है तो आप उसको समझाते जा रहे हो लेकिन वो समझ नहीं रहा, फिर आप उसको समझाते जा रहे हो फिर वो समझ नहीं रहा। तो एक टाइम पे आके उसको कट आउट करना ज़रूरी है, रादर देन कि आप अपनी सारी एनर्जी उस पर वेस्ट कर दो। अंडरस्टूड, ठीक है। आपका काम है समझाना, करे ना करे वो उसकी टेंशन है, ठीक है, आपकी नहीं है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं, लाइक एन ओवरव्यू का दिख रहा है हमको फॉर मे। सो वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 3 of cups, we have 10 of cups and we have 4th chakra. So wow, एक तो काफ़ी कुछ फैमिली गैदरिंग हो सकती है कई लोगों के लिए इनमें। ये सेलिब्रेशन का मैसेज पहले भी आया था फर्स्ट पाइल में, लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा था, ये थोड़ा इनफॉर्मल लग रहा है, लाइक अ कम्युनिटी गैदरिंग इन मे। आई ऑल्सो फील दैट कि एक क्वालिटी टाइम यू विल बी स्पेंडिंग विद योर लव्ड वंस, विद योर डियर वंस। टेम्परेंस से मुझे लग रहा है कि आप लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा इन मे, लाइक आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे हर चीज़ को। एंड टेम्परेंस में उनके ये माता बनी हुई है, उनके बहुत सारे हाथ हैं। सो आई फील दैट आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलोगे और सब में बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। टेम्परेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कहीं टेम्परेंस और कप्स सब वाटर एनर्जी है। सो आई फील दैट एक तो एनर्जी बहुत हारमोनियस है, इट्स वेरी हारमोनियस, स्पेशली अगर आपको अभी तक लग रहा था कि चीज़ें थोड़ी उथल पुथल ऊपर नीचे हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू हार्मनी एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग बैलेंस्ड आउट। चाहे वो आपके मल्टीपल काम हैं वो सब हार्मनी में आ रहे हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, घर का माहौल है, सब कुछ हार्मनी में आ रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है देयर कुड बी सम फैमिली एक्सपेंशन हैपनिंग फॉर लॉट ऑफ यू। फैमिली एक्सपेंशन में या तो मैरिज हो सकती है या फिर चाइल्ड बर्थ फॉर मेनी ऑफ यू इन मे, ठीक है। बट यस डेफिनेटली अ फैमिली एक्सपेंशन, समथिंग जो कि सबको बहुत खुश कर देगी, क्योंकि यहाँ पे 4th चक्रा एनर्जी में। सो द हार्ट चक्रा इज़ वेरी मच एक्टिवेटेड, सो दिल को बहुत खुशी मिलेगी आपके, ठीक है। एंड कई लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू कुड बी कनेक्टिंग विद योर सोल फैमिली। ये सोल फैमिली ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपसे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट से हैं, बट आप उन लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप उनसे वाइब मैच हो रही है आपकी, ठीक है। मुझे ना बार बार ये 3 लोग का ग्रुप नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, यू कुड बी मेकिंग लाइक आपका कुछ 3 लोगों का ग्रुप में कुछ काम हो सकता है या कुछ इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। तो एक गॉडेस लक्ष्मी वाली एनर्जी भी आ रही है, तो काफ़ी लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड, वेरी गुड मंथ फॉर यू इन मे। एंड समवेयर आई फील दैट मे में बहुत ज़रूरी है कि आप फोर्स ना अप्लाई करो, ठीक है। लाइक बी स्मूथ, थोड़ा सोच समझ कर स्टेप लो, बहुत धक्का मत मारो चीज़ों का, जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि बहुत वाटर एनर्जी आ रहा है
जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। जैसे मन कहता है आपका वैसे करते जाओ, दिल से चलो, दिल से चलना अच्छा रहेगा। बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड टू योरसेल्फ। एक स्मूथ हार्मनी एंड लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर इट्स वेरी हैप्पी एनर्जी जो कि आपकी मे की नज़र आ रही है। सो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है जैसे आपके ना हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली इफ़ यू फील दैट कि आपको लोगों से दिल से कनेक्ट करने में मुश्किल होती है, आपको लगता है आप डिस्कनेक्टेड से ही रहते हो, या आपको डर लगता है इन कनेक्टिंग विद पीपल, आपको डर लगता है कि आपका दिल ना टूट जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो जाए ये करके, आपका दिल टूटा हुआ है पहले, तो कहीं ना कहीं इट्स डेफिनेटली गेटिंग बेटर, इट्स ओपनिंग अप, द हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप एंड उससे बहुत फ्लो ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रहा है, बहुत फ्लो ऑफ लव, कंपैशन, एक्सपेंशन ऑफ सर्कल क्रिएट हो रहा है। आई ऑल्सो फील दैट कि यू विल बी सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल इन मे। नाउ लेट्स से कि आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फॉर करियर वी हैव शेयर योर वॉइस एंड सन। वाओ, सो शेयर योर वॉइस में डेफिनेटली ऐसा मैसेज आ रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्सप्रेस, कम आउट ऑफ द केव। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वॉइस शेयर करें। कई लोगों के लिए यू कुड बी लाइक रियली गुड सिंगर्स और स्पीकर्स और ओरेटर्स, ऐसा हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। या फिर आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव हो सकते हैं एंड उनको बाहर निकालने, बहुत टैलेंट है बेसिकली, बहुत पोटेंशियल है जो आपने अंदर छुपा के रखे हुए हो, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू स्पीक एंड एक्सप्रेस इट। आई डोंट फील दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट कि आपको अपने लिए लड़ना नहीं है, बस अपने थॉट्स, अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं, बिकॉज दे आर रियली गुड, दे आर ऑसम। उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा ग्लोरी एंड रिकॉग्निशन मिलेगा। विद द सन एनर्जी आई फील दैट यू आर द सोर्स टू सो मच पोटेंशियल। आप में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में इतना ज़्यादा पावर है, लेकिन आपने डब्बे के अंदर बंद रखा है उसको, तो डब्बे से बाहर निकलो, ठीक है। कम आउट ऑफ द केव एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो क्योंकि 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो और मतलब बेसिकली हार्ट चक्रा भी ना, कि दिल खोल के अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है। दिमाग मत लगाओ कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लॉजिकल है नहीं है, बस दिल से जो आता है वो निकालो, ठीक है। जस्ट से इट एंड आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि बहुत पोटेंशियल है इन मे फॉर यू, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि देर इज अ लॉट ऑफ पावर कमिंग थ्रू समवेयर। आप हो सकता है कुछ बहुत पावरफुल पोजीशन अटेन कर लो। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक आइडिया एक्सप्रेस करो और उसकी वजह से एकदम धूम मच जाए, या कई लोग ऐसे नहीं होता कि एक वीडियो बनाई और उससे धूम मच गई, इतना रिकग्निशन मिला कि वो बनना कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। हालांकि इंटेंशन सिर्फ दिल से अपनी बात कहने का था, दिल से अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने का था, बट कमाल करती है उस चीज़ ने, ऐसा टाइप का एनर्जी है। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप ना अपने आप को बंद करके इसलिए रहते हो कि आपको लगता है कि नहीं वो तो ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या नहीं मैं क्या बोलूँ उसका आइडिया ज़्यादा अच्छा है, लाइक एक कंपैरिजन फ्रॉम जो आपके सामने खड़ा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आप खुद को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। आप खुद को नहीं देखते हो फॉर व्हाट यू ट्रूली आर और व्हाट यू ट्रूली हैव, ठीक है। इतना मत सोचो, इतना कंपेयर मत करो, जस्ट स्पीक अप, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने एक्सप्रेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, थोड़ा उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। नाउ लुकिंग एट कि आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, गेट टू नो ईच अदर एंड हील। सो डेफिनेटली यू गाइज आपका हार्ट चक्र और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं विद द गेट टू नो ईच अदर एंड एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लव वंस के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अपना लव एक्सप्रेस करें थ्रू गिफ्ट्स एंड हो सकता है कई लोगों का बर्थडे हो सकता है, आपका किसी डियर वन का बर्थडे हो सकता है इन मई, तो गिफ्ट गिविंग या गिफ्ट्स मतलब बर्थडे भी होना ज़रूरी नहीं है, बट वैसे एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक ग्रैटिट्यूड या लव एक्सप्रेस करने के लिए आप गिफ्ट गिविंग कर सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू जो रिलेशनशिप में नहीं है, आई फील दैट यू कुड बी मीटिंग समवन न्यू जिसके, और ये इंसान जिससे आप मिलोगे ये इनको आप हो सकता है किसी फैमिली गैदरिंग में मिलो, ठीक है, या फैमिली के थ्रू मिलो या बस एक कम्युनिटी गैदरिंग में मिलो, ठीक है, एंड हो सकता है उस इंसान से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले या आप उनको कोई गिफ्ट्स दो, ठीक है, एंड यू जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू नो ईच अदर एंड इन दिस प्रोसेस आपकी हीलिंग हो रही है बिकॉज आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो टू ओपन अप योर हार्ट. एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है ये आपसे एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटी एंड आपके टाइप का भी नहीं है, बट फिर भी यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन. और बहुत पुश नहीं करना है, एकदम सॉफ्टली ग्रेजुअली कनेक्टिंग. कई लोगों के लिए बहुत लोगों के लिए, एक्चुअली सब लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है ना उनमें बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है इनमें, क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, और जैसे जैसे वो बैलेंस हो रहा है तो आपके दिल से जुड़े जो लोग हैं या पोटेंशियल लोग हैं उनसे आप क्लोज हो रहे हो, उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है और हार्मोनाइज हो रही है. और कहीं ना कहीं आई फील दैट एज यू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर तो आप एक दूसरे की नीड्स अच्छे से समझ रहे हो कि जहाँ आप किसी को जज कर सकते हो फॉर देयर नीड्स या कोई आपको जज कर सकता है फॉर योर नीड्स, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो कि नहीं वो ऐसा इंसान है, उसका ये नेचर है तो उसकी ये ज़रूरत है, या वो ऐसी इंसान है उसकी नेचर है उसकी ये ज़रूरत है. लाइक अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की लव लैंग्वेज. एंड विद द हील एनर्जी आई अगेन फील दैट कि नो नीड टू पुश थिंग्स टू मच, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, आराम आराम से प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना है. स्लो एंड स्मूथ टेक योर टाइम टू गेट टू नो द अदर पर्सन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टाइम निकालो, ठीक है, फोर्स मत करो, बी काइंड, बी जेंटल. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या what should you focus on in May. So we have leadership, set your goals. So this is very strong Leo energy. तो आप में से काफ़ी लोग Leos हो सकते हैं और you could be dealing with the Leo. So it's time that you take charge of your life. Be bold and be confident. Somewhere even in चाहे वो love life में है चाहे career में है, I feel that you should express more, you should speak more, you should be more out there. चाहे वो करियर में अपने आइडियाज़ स्पीक करना है बाय मेकिंग द फर्स्ट स्टेप, चाहे वो एक रिलेशनशिप में फर्स्ट मूव मेक करना है, ठीक है, बी बोल्ड एंड जस्ट मेक द फर्स्ट मूव. कोई पसंद है तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, अपने पार्टनर को बताओ, बोलो कि हम ये वेट करने की जगह कि वो आपको गिफ्ट देंगे आप उनको गिफ्ट दे दो, ये वेट करने की जगह कि वो आपको कहीं लेकर जाएंगे आप उनको कहीं ले जाओ, ठीक है, जस्ट make the first move, be bold and lead and set your goals. Set your goals से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि you need to set higher goals for yourself, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके goals भी थोड़े आपके potential से छोटे हैं. You have a lot of potential, तो अपने goals को थोड़ा grand करो, ठीक है, and अपनी potential से match करो and then lead yourself towards your goals. बहुत पावर है आप लोगों में. आप में से काफ़ी लोग लियोस या यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग सन एनर्जी इन यू गाइज, एंड इस एनर्जी की वजह से ना द मोर यू फोकस ऑन इट आपको लीडरशिप रोल्स, आपको स्टेटस, फेम, रिकॉग्निशन बहुत मिलने वाला है. नाउ व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू? ब्लेसिंग है बालसमिक मून, टाइम फॉर हीलिंग. सो जो हीलिंग हो रही है आपकी वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है. इनमें आपकी बैलेंसिंग हो रही है, आप हार्मनी में आ रहे हो. तो हीलिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी, जो भी चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक थी, वो सब ट्रैक पर आ रही है, वो सब बैलेंस में आ रही है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों का हार्ट चक्र हील हो रहा है,
ठीक है। हार्ट चक्रा मतलब आपका एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव, कंपैशन, काइंडनेस एंड इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो एक तो हार्ट चक्रा से डेफिनेटली देयर इज दिस सेल्फ लव एनर्जी जनरेटिंग, एंड उस सेल्फ लव एनर्जी की वजह से आप अपने आसपास के लोगों से भी लव अट्रैक्ट करोगे। कि अगर आप लीड कर रहे हो तो आपके फॉलोअर्स होंगे, लेकिन आपके फॉलोअर्स आउट ऑफ फियर नहीं हैं, आउट ऑफ लव हैं। वो लोग हैं जो आपको अडोर करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको जेन्युइनली आपके पीछे चलना चाहते हैं आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ फेथ। नाउ टॉकिंग अबाउट योर चैलेंज। सो चैलेंज के लिए हमारे पास, या लेसन के लिए हमारे पास मैसेज है नेवर एंडिंग स्टोरी। सो नेवर एंडिंग स्टोरी से मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई सेड, पहले मैसेज आया था कि कुछ स्टूपिड लोग हो सकते हैं जिनको आपको कट ऑफ करना है। सो आई फील दैट अननेसेसरी ड्रामा से अपने आप को दूर रखो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट कर दें आपकी लाइफ में। सो यू नीड टू कट देम आउट, क्योंकि उसकी जगह नहीं है, ठीक है। एंड आप बस इधर मतलब ट्रैप हो जाओगे उसमें अननेसेसरली, कि दूसरे लोगों की हेल्प करने के चक्कर में आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है। आपको ये जानना है, ज़रूरी है कि मैंने एडवाइस दे दी, लाइफ उनकी है, उनका हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है, ठीक है। आप अपने काम से काम रखो, और कहीं ना कहीं ईगो पे नहीं लेना चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि सन एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो लेकिन ज़्यादा होने से ईगो भी आ सकती है, तो ईगो पे नहीं लेना है, अपने आप को हम्बल रखना है, अपने आप को काम रखना है, अपने आप को पेशेंट रखना है, ठीक है। और जहाँ लग रहा है कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, जस्ट टेक द लीड एंड मतलब गिव योर सेल्फ द क्लोजर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई और आपको क्लोजर देगा या कोई और आपको अल्टीमेट डिसीजन देगा। यू टेक द डिसीजन, यू टेक द लीड, ठीक है, एंड एंड इट। क्लियर रहो, क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप गोल गोल घूमते रहोगे चीज़ों में, ठीक है। So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने भी चुना है कृष्णा। Let's see आपके लिए क्या messages हैं for May. So Teely Fortune card से देखते हैं पहले. We have Sun, we have Candle, we have Dog Far Away, and we have Ant. So Sun and Candle से एक hope, एक न्यू लाइट वाली एनर्जी आ रही है। सो आई फील दैट अगर आप लॉस्ट या इफ़ यू फीलिंग लाइक यू इन द डार्क, सो आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा, एंड आप एक न्यू एनर्जी, एक ब्राइट सनी डे में एंटर कर रहे हो, एंड एक आई फील हेल्थ वाइज इट्स गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर यू द मंथ ऑफ मे। एंड वैसे भी दिस इज़ वेरी हैप्पीनेस वाला एनर्जी, एंड यू नीड टू बी मोर होपफुल। विद द डॉग फॉर अवे आई फील दैट अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। सो हो सकता है आपको कोई दोस्त है जो आपसे दूर हैं, या तो वैसे जोग्राफिकली किसी और सिटी में है, किसी और कंट्री में है, या फिर वैसे आप में थोड़ी दूरियां रखी हैं। वो दोस्त आपको याद कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इन मे। एंड एंट टॉक्स अबाउट वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। सो एंड हार्ड वर्किंग होती है बहुत ज़्यादा, सो आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड विद डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें आपको ज़रूर अचीवमेंट मिलेगी, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं, लाइक द ओवरव्यू फॉर द मंथ ऑफ मे। सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव सन अगेन, एंड वी हैव कॉल, एंड एनर्जी ऑरेकल से वी हैव टेम्पल पाथ। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी पाइल 3। एक तो बहुत आई फील दैट यू गाइज आर वेरी अवेयर पीपल, लाइक स्पिरिचुअली अवेयर और सेल्फ अवेयर पीपल, ठीक है। एक तो मे में आई फील दैट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीबर्थ हो रहा है आपका, लाइक रीबर्थ। कई लोगों के लाइफ ऑल्सो फील चाइल्ड बर्थ एनर्जी, और स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नई न्यू शुरुआत हो रही है। एंड ये जो न्यू शुरुआत है ना, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दिस इज हैपनिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ये जो कार्ड्स हैं तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। और ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, ये आपका ट्रू पाथ है विद द टेम्पल पाथ।
ये आपका राइट पाथ है, ठीक है। विद अ ट्रांसफॉर्मेशन आई फील दैट जो भी अनवांटेड अननेसेसरी एनर्जी थी ना, वो अप्रैल तक डिलीट हो गई, ठीक है, या थोड़ा टाइम मई तक भी बाय मिड में निकल जाएगी, ठीक है। और फिर आएगी न्यू एनर्जी जो कि एकदम क्लियर है, एकदम आपकी हार्मनी में है और एकदम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। कॉल से मुझे ऐसा लगता है कि यू नो some very important announcement or news is coming your way, ठीक है। like I said, for some of you this could be like childbirth, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका खुद का कोई डिसीजन हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इट कुड बी लाइक मैरिज, समथिंग विच इज रियली बिग, समथिंग जो कि आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा, यू अंडरस्टैंड, उस टाइप का एनर्जी है, बिग चेंज, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू लाइफ, रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई फील दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू, मतलब यू गोइंग टू फील इट। स्कॉर्पियो एनर्जी 2 बार आ गई है विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉल। आई फील दैट काफ़ी लोगों के लिए कुड ऑल्सो भी फिजिकली ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, क्योंकि टेम्पल पाते ना मुझे हमेशा बॉडी वाइब ज़रूर आती है, क्योंकि टेम्पल इज़ लाइक हमारा बॉडी भी हमारा टेम्पल है सोल के लिए। तो आई फील दैट कि आपके लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कई लोगों का हो सकता है। एंड वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डीपर लेवल पर हो रहा है, बट वो फिजिकली भी नज़र आएगा, लाइक पीपल कुड बी नोटिसिंग यू कि तुम्हें थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है, तुम्हें थोड़ा वाइब्रेंस नज़र आ रही है। ये वाइब्रेंट एनर्जी ना ये पूरे तीनों ग्रुप्स में आई है। सो देयर इज समथिंग अबाउट द मंथ ऑफ मे कि एक वाइब्रेंस, एक पावर, अलग सी पावर आ रही है एनर्जी में सबकी, और ये सबके साथ हो रहा है फील, ठीक है। बट आपका थोड़ा हाई लेवल पर हो रहा है, वो डेफिनेटली से पाइल 3, बिकॉज यू गाइज आर वेरी सेल्फ अवेयर, ऑलराइट। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो फियर्स हैं, वो रिलीज हो रहे हैं काफ़ी हद तक, जिस वजह से यू बिकमिंग वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कि आपको अब डर नहीं है किसी चीज़ का, आपको अब डर नहीं है किसी चीज़ का, एंड यू आर वेरी, आपका भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखा है, लाइक द स्पिरिचुअल फैक्टर। एंड तभी कॉल वाला मैसेज है कि उस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स दैट आर रियली गुड फॉर यू, दैट आर अलाइन विद यू, और आप अपने लिए सही डिसीजन, सही कॉल ले पा रहे हो। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, एग्जामिनेशन है, कुछ न्यूज़ का वेट कर रहे हो, इट्स ऑल हैपनिंग इन मे फॉर यू, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि आपको बस यही बोला जा रहा है कि आप बस आगे बढ़ते रहो, जस्ट स्टे होपफुल। एंड कृष्णा से मैसेज है डिवोशन का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो समवेयर आई फील दैट कि यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल, एंड आप बहुत ज़्यादा कई लोग, आप में से काफ़ी लोग रिलीजियस हो, लाइक आप बहुत रेगुलर हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। ना ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ भी हो सकती हैं, इट कैन बी पूजा पाठ, इट कैन बी योगा, इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी दिस ग्रैटिट्यूड थिंग, एनीथिंग, एनी विच वे जिससे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो आपका जो कमिटमेंट है और आपका जो डिवोशन है, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, और कहीं ना कहीं इट्स लाइक आपकी प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड इन मे। आपने जो भी प्रार्थना करी है, जो भी प्रार्थनाएं करी हैं, उनका जवाब आपको मिलने वाला है इन मे। एंड और भी प्रार्थना करें, बिकॉज टेम्पल पाथ है, तो अगेन जितना आप प्रे करते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी और उतना आप सही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। यस, सो नाउ लेट्स से कि आपके लिए करियर के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज है। सो करियर के लिए अगेन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी हैव कल्टिवेट। सो आप लोगों के लिए करियर में स्पेसिफिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। आप में से काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड स्पेशली लाइक अ लॉट ऑफ यू कुड बी ऑफ द माइंड सेट कि यू वांट टू अर्न एंड
सपोर्ट योर फैमिली, और कई लोगों के लिए आप शायद अपनी फैमिली में कुछ प्रूफ भी करना चाहते हैं, ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग. आप में से काफ़ी लोग कुड बी इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी और फाइनेंस और फैमिली बिजनेस, मतलब ये स्पेसिफिक मैसेज है. तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या फिर आप उस तरफ डायरेक्ट हो सकते हो इन में, ठीक है. थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इट्स वेरी डीप. लाइक आई टोल्ड यू, इट्स सो डीप कि आपके फिजिकल एस्पेक्ट भी चेंज हो रहा है, आपका सोच पूरा बदल रहा है. सो सम न्यू आइडियाज विल बी कमिंग, और उसमें एक कल्टिवेशन है, मतलब एक मटीरियलाइजेशन नज़र आ रहा है. फाइनेंशियली आई फील दैट काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, और आपके मुझे लगता है आप एसेट बिल्डिंग की तरफ काफ़ी ध्यान रहेगा आपका. कई लोग को इवन भी परचेजिंग प्रॉपर्टी, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है. एंड वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा ग्लैम अप भी हो रहे हो आप, ठीक है. और उस वो ग्लैम अप जो है आपका, लाइक बोले ना, कुछ लोगों का बहुत एनर्जी है कि आप कुछ ग्लैम इंडस्ट्री या ग्लैम करियर आपका रह सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या बट बेसिकली दैट ग्लैम इज नॉट कमिंग बिकॉज आपका कुछ आप मेकअप ज़्यादा कर रहे हो, कुछ नहीं, बट इट्स लाइक कि वो आपके जो अंदर की पावर है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो शाइन हो रही है बाहर को. सो इट्स वेरी पावरफुल. एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आई फील डिटर्मिनेशन आपका बहुत बढ़ने वाला है इन में. आई फील मेंटली आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो. आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हो, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो रही है ना. तो यू वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड जिस वजह से विद द टॉरस एनर्जी बहुत स्टेबिलिटी यू आर अट्रैक्टिंग इन योर करियर. कि हो सकता है अभी तक थोड़ा उथल पुथल ऊपर नीचे रहा हो, पर फाइनली थिंग्स आर गेटिंग वेरी स्टेबल एंड वेरी ग्राउंडेड फॉर यू. एक मैसेज है कि लेजी मत होना, ठीक है, क्योंकि टॉरस कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजी हो जाता है. लेजी नहीं होना आपने. ऑलराइट, नाउ लुकिंग एट द मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स इन 2023 May. So we have spiritual connection, very spiritual energy you guys have, and we also have collaborate Aquarius. You know, it's number 11, and then we also have spiritual connection. आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है 11 बहुत नज़र आ रहा हो, ठीक है. स्पिरिचुअल कनेक्शन, माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल. आई फील दैट कि एक तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, ठीक है. You will be connecting with some people and even receiving help from some people, ठीक है. और इन लोगों के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. आई फील दैट कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपको मिलकर ऐसा लगेगा कि ये इस लाइफ टाइम का नहीं है, बस देयर इज समथिंग मोर पावरफुल, ठीक है. जैसे आप बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो सकते हो किसी के साथ, जैसे आपको लगेगा कि यार ऐसे ही नहीं हम मिल सकते, देयर इज सम ये तो पूरी कायनात हमें मिलाने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा टाइप का फीलिंग आ गया. देयर समथिंग वेरी इलेक्ट्रिक अबाउट इट, कि एकदम जैसे कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हो जाए पर्सनल लाइफ में जिससे आपको एकदम रोंगटे खड़े हो जाए, आपके गूज़बम्स आ जाए कि ये क्या हो गया, ठीक है. क्योंकि इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रैक्टिकली और लॉजिकली, आई फील, ठीक है. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि हो सकता है कई लोग अपने आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स हो, एंड यू कोलैबोरेट विद समवन एंड यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, बट या फॉर द सिंगल्स, एंड सिंगल्स के लिए भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं यू विल कनेक्ट विद समवन जिसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है इनमें आपकी ज़्यादा टेक्सटिंग एंड कॉलिंग हो रादर देन फिजिकली मीटिंग ईच अदर, राइट. फॉर द रेस्ट ऑफ यू हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, और या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो रिलेशनशिप में, इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी मिल सकता है. ऐसे इंटरेस्ट पे तो लाइफ नहीं चलती है ज़्यादा, ठीक है. जो होना होता है वो होता है एट टाइम्स, बट आई फील दैट कि इन पर्सनल रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं आई फील एक सपोर्ट,
एक हेल्प वाला एनर्जी है एंड इट्स टू वे. समवेयर आई फील दैट कि इफ़ यू वांट टू रिसीव हेल्प यू गिव हेल्प. सो ऑलमोस्ट लाइक अ गिव एंड टेक एनर्जी. बट या आपके रिलेशनशिप से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है एंड आपका जो लाइक आई सेड नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड होने वाला है. कई लोगों के लिए ऐसा भी लगता है मुझे जैसे सोशल नेटवर्क के थ्रू यू कुड बी कनेक्टिंग थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल. सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आई ऑल्सो फील कि आपके अपने रिलेशनशिप की बहुत क्लेंजिंग हुई है. कहीं ना कहीं उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो रिलीज होके एक बैलेंस आ गया. क्योंकि ये जो एक्वेरियस कार्ड है ना, दिस इज वेरी मच गिविंग मी टेम्परेंस वाइफ. हालांकि टेम्परेंस इज सेजिटेरियस एनर्जी, बट यहाँ पर वो दोनों कप्स को देख के मुझे लग रहा है जैसे टेम्परेंस वाइफ, जैसे यू नो कि ऐसा हो सकता है आप लोगों को कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके जो आप काफ़ी ऑपोजिट्स हो एक दूसरे से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और आपको लगता है कि वो क्लैश होती हैं चीज़ें, बट इन मे यू विल रियली डिस्कवर कि आप कितने अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो. और फिर आपको रियलाइज होगा कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है और ये दिस इज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम. ठीक है. Some of you, this could not even be just a romantic connection, but just connecting with someone through social media या किसी की हेल्प लेने के चक्कर में या नेटवर्किंग के चक्कर में आप किसी से मिलो एंड आपको रियलाइज हो कि दिस इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. ठीक है. यस. सो या बट या आई डेफिनेटली फील विद एक्वेरियस एनर्जी कि कहीं ना कहीं आप यू बिकमिंग मोर फ्री इन योर रिलेशनशिप्स. आपका इंडिविजुअलिटी ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर आ रहा है. ऐसा तो हो सकता है कि आप अभी तक यू वर ऑल अबाउट योर पार्टनर एंड ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं अब क्या है एनर्जी कि आपकी इंडिविजुअल सेल्फ भी स्ट्रांग है और आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग है. ठीक है. बट एक हेल्दी गैप है उस चीज़ में जिस वजह से वो रिलेशनशिप और इंडिविजुअलिटी मर्ज नहीं हो रहे हैं. इंडिविजुअलिटी इज इंटैक्ट. ठीक है. एंड एक्वेरियस इज ऑल्सो दिस एनर्जी जो कि आगे बढ़ने में बिलीव करती है, पास्ट इन्फ्लुएंसेस में ट्रैप नहीं होती है. ठीक है. वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी. सो पर्सनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ रहे हो. आप पीछे की चीज़ों को छोड़कर एक होप, एक ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रहे हो. राइट. नाउ लेट्स से कि आपके लिए क्या लाइक व्हाट शुड यू फोकस ऑन इन द मंथ ऑफ मे. सो वी हैव अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट. सो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है जस्ट गो फॉर इट. क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कोई कॉल आ जाए आपको लाइक एन अपॉर्चुनिटी एंड यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट. ठीक है. क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी में वो लाइक आई विल शो यू, दिखने में वो एक बबल ही है बट उसके अंदर बहुत कुछ है. ठीक है. जो कि शायद आपको बाहर से नजर ना आए, बट व्हेन यू गो इनसाइड यू विल रियलाइज कि दिस हैज सो मच टू ऑफर. ठीक है. सो कोई अपॉर्चुनिटी आपको स्पेशल अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड दिस कुड बी इन करियर हो सकती है, पर्सनल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई प्रपोजल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट कम टू यू. ठीक है. यस. Then we have what is the blessing for you. So blessing may we have balance, spirituality and practicality. Full moon in Pisces. Now full moon in Pisces is actually a very romantic energy. It's very like dreamy romantic energy. It's also like a dreamy energy. So blessing में एक तो आपके सपने सच हो रहे हैं. ठीक है. लाइक आपने पहले ही कुछ सपने में देख लिया था और वो सच हो रहा है. ठीक है. समथिंग विच इज ब्यूटिफुल. And also like for many of you I feel that like a once in a lifetime dreamy romance is coming into your life. ठीक है. and also या फिर अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो उस पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोमांस, वेरी रोमांटिक एनर्जी एक्चुअली फुल मून इन पाइसेस. तो बहुत रोमांस आ जाएगा. ठीक है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग जो इसमें मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. कि आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल चैनल की स्ट्रेंथ से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस ला सकते हो. कि अपनी जैसे कहीं आप फंस कोई सिचुएशन है या आपको सपोज आपका कोई डिज़ायर है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं उस तक पहुंचूं कैसे,
थोड़ा सा मेडिटेशन एंड आस्किंग द क्वेश्चन कि प्लीज गाइड मी थ्रू दिस, और वो गाइडेंस आई और आपने उस पर एक्ट कर लिया, एंड देयर यू गो, यू विल अचीव इट. ठीक है, मतलब आप उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिकल गेन्स. ठीक है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. प्लीज, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम स्पिरिचुअल हैं तो हम मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है, इंसान बन के आए हम तभी. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे इवन इट कैन वर्क फॉर यू इन लव मैटर्स, कि सपोज यू हैव गॉट अ प्रपोजल बट यू आर कंफ्यूज कि शुड आई गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट, इट्स गुड फॉर मी और नॉट. तो अब अगेन गाइडेंस मांगी, आ गई गाइडेंस, सही है, चल पड़े, गाइडेंस आई, सही नहीं है, रुक गए. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू, कि वो जो इनर कॉलिंग आती है अंदर से एकदम, और छोटी आवाज़ नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है विद जजमेंट. मतलब लाइक कोई आपको हुक्म सुना रहा है, ठीक है, कि ये किया जाए, वो किया जाए, ऐसे करके. ठीक है, इट्स लाउड, इट्स वेरी क्लियर. क्यों है? क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई हैं. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू. ठीक है, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप ज़्यादा अपने ड्रीमी वर्ल्ड में ना रहो, कि आप प्रैक्टिकली भी चलो. ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी रहना कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना भी प्रॉब्लम हो जाता है. बट मुझे आप लोग की एनर्जी देख के लगता है कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल. तो ऐसे बहुत प्रैक्टिकल तो आप नहीं हो, लेकिन हाँ, बहुत ड्रीमी ज़रूर हो सकते हो. ठीक है, सो थोड़ा ज़मीन पे रहना. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव चैलेंज, वी हैव यिन. So with yin energy, yin energy is a very receiving, feminine, calm energy. तो ये आपका चैलेंज है. तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप ना, you're always like कि मैं करती हूँ, I'll do this, I'll take charge, I'll take the lead. ठीक है, I will manage everything. But you do not let things, मतलब आपको ना वेट करके रिसीव नहीं होता कि हाँ मुझे खुद मिल जाए अपॉर्चुनिटी, या मुझे कोई और आके हेल्प कर दे, या मुझे कोई और दे दे, या मेरे लिए कोई और कुछ कर ले. वो नहीं होता आपसे. तो यहाँ पे भी क्या आया कि यू विल बी रिसीविंग अ कॉल, यू विल बी रिसीविंग एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आप क्या हो, आप खुद चलकर यू विल क्रिएट. मैं वेट क्यों करूँ, मैं खुद आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. ठीक है, रिलेशनशिप में भी you are putting more effort, you are giving more. ठीक है, हमेशा give, receive नहीं किया, open to receiving ही नहीं है because of insecurities. But now it's time to receive, it's time to stay calm and चीज़ों को अपने आप flow करने दो rather than taking too much charge. जैसे पाइल 2 में जो मैसेज था ना, वो था take the lead and take charge. आपको मैसेज है कि यू कीप एन ओपन माइंड, बट जैसी अपॉर्चुनिटी आए ना, ग्रैब इट. ठीक है, तो आंख कान खोल कर बैठे रहो, जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी जस्ट ग्रैब इट. ऑलराइट, चेज करने की ज़रूरत नहीं है, चेज करने में गड़बड़ करोगे. ठीक है, वेट फॉर द सिग्नल, वेट फॉर द कॉल. लाइक आई सेड, खुद मत कॉल करने बैठ जाओ, वेट करो, आने दो, आराम से आने दो, कॉन्फिडेंट रहो. ठीक है, दैट्स द मैसेज. समवेयर जितना आप ओपन टू रिसीविंग रहते ना, ओपन टू रिसीविंग में क्या होता है, ऑल्सो ओपन टू रिसीविंग द चैनल. क्योंकि क्या होता है, सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में ना, आप कहीं ना कहीं उस चैनल के बारे में या अपनी इनर वॉइस को लेकर इग्नोरेंट हो जाते हो, जिससे कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है. यू अंडरस्टैंड? सो इट्स टाइम दैट यू जस्ट बी ओपन टू रिसीव, कि इंस्टेड कि आप सबके लिए करो, दूसरों को भी मौका दो कि वो आपके लिए कुछ करें. ठीक है, कोई आपके लिए कुछ करे. ठीक है, कोई आपकी हेल्प करे. यस, सो बी लाइक अपनी फेमिनिन एनर्जी, बेसिकली दिस इज लाइक फेमिनिन एनर्जी. फेमिनिन एनर्जी मतलब द काम, द नर्चरिंग, द पैसिव, थोड़ा पैसिव एनर्जी. ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल फॉर यू. पाइल
3. I hope this reading helped you. Messages resonate हुए आपके साथ. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye.